हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का वीकली टेस्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख लिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर वो भी अपलोड है। आप लोग चैनल पर जाइएगा तो सबसे पहले ही आप लोग मिल जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो में आप लोग सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का सेक्शन बी से स्टार्ट होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए सेक्शन बी। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, जो कि है 11 नंबर वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। क्रांतिक कोण को परिभाषित करे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखे। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, राइट द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्रांतिक कोण को सबसे पहले मैंने परिभाषित किया है। क्रांतिक कोण क्या है, तो वह आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये सबसे पहले मैंने क्रांतिक कोण को परिभाषित कर दिया और इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त पूछा था। तो यहाँ पर मैंने शर्त लिख दिया है पॉइंट वाइज करके, पहला पॉइंट दूसरा का पॉइंट। पहला पॉइंट है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया जाना चाहिए, मतलब कि करना चाहिए। फिर दूसरा का कि आपतन कोण का मान संगत क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हो गई। तो यहाँ पर आप लोग का 11 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर 12 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 3:1 के अनुपात में है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की महत्तम तथा न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये था आप लोग का 12 नंबर का क्वेश्चन। तो अनुपात दे रखा था, तो E1 और E2 मान लिया हम लोग। यहाँ पर E हो गया आयाम और I यहाँ पर तीव्रता है, और E1/E2 दे रखा था 3/1। तो I मैक्स बराबर I मैक्स बाई I मिनिमम। मैक्स मतलब मैक्सिमम है और मीन मतलब मिनिमम है, बराबर E1 प्लस E2 स्क्वायर बाई E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर एक्चुअली, और नीचे है E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। और फिर आगे मैंने कैलकुलेशन किया है, तो यहाँ पर आप लोग का निकल के आ जाएगा। फाइनली मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। ये आप लोग का निकल के आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। और सॉरी, मैं यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है सिर्फ हिंदी मीडियम में ला पाया क्योंकि टाइम कम थे। आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोग का 9 बजे से आई थिंक एग्जाम होंगे बहुत सारे बच्चों का, तो मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी मीडियम में लाया हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि इंग्लिश मीडियम में भी लाऊं। लेकिन ये जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन सिर्फ करना है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही मीडियम के लिए, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं था हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, इसलिए ये दोनों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 11 नंबर वाला ये हिंदी मीडियम में, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी ध्यान आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन है, तो हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 30 नंबर वाला क्वेश्चन कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम लिखिए। तो जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है चैप्टर नंबर 9 में आप लोग चैप्टर नंबर 10 में आप लोग पढ़ेंगे, ये या 9 में, यही कोई दो चैप्टर में है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, पॉइंट बना करके। पहला पॉइंट है कि प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। तो जब हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रकाश है ये तरंगाग्रों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। फिर दूसरा का पॉइंट कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक प्रकाशिक स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे गोलाकार द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है। दो पॉइंट हो गए। और यह है तीसरा का पॉइंट कि किसी क्षण टी पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं का उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ उस क्षण पर तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर एक्चुअली ये चित्र है, ये ऐसे है कुछ इस प्रकार से, और यहीं पर से ये फिर आगे भी निकलता जा रहा है, ये ऐसे है।
तो आई थिंक आप लोग को चित्र नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर वाला क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। या लेंस प्रकाश की किरण को कितनी कम दूरी में एकत्रित करता है, लेंस की शक्ति कहलाती है। यहाँ पर ये सूत्र है, इसका एसआई मात्रक होता है डायप्टर होता है या फिर मीटर इनवर्स। लेकिन एसआई मात्रक पूछा तो आप लोग डायप्टर लिखिएगा, मीटर इनवर्स नहीं लिखिएगा। और थर्ड में पूछा था यहाँ पर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए इसकी क्षमता, तो यहाँ पर क्षमता निकाल दिया गया है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, जो क्या है 2.5 डायप्टर। यहाँ पर ऑप्शन हम 2.5 डायप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये आप लोग का कौन सा क्वेश्चन है, ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोग को दिखाता हूँ, ये देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन की एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता को परिभाषित कर व्यंजक प्राप्त करें जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने। तो क्या करना है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सबसे पहले किरण आरेख बनाना है, यह करना है। फिर आवर्धन क्षमता को परिभाषित करना है, इसके आवर्धन क्षमता को परिभाषित कर व्यंजक प्राप्त करना है, और फिर 25 सेंटीमीटर पर जब हो ये तब करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यहाँ पर आरेख बना है, यानी कि चित्र बना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे छाप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला है ये है हमारा नेत्रिका, और ये है हमारा अभिदृश्यक लेंस। और यहाँ पर मैंने ये सिर्फ ऐसे लाइन बनाया है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। लाइन बना करके यहाँ पर भी नोट लिखा है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये है ट्यूब लेंथ, जिसे कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और ये हमारा जो यू नोट है ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आवर्तित बनता है, यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने ए बी इस वस्तु का नाम रखा है, और ये एच इसका हाइट है। और आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप लोग इसे स्टॉप करके देख सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। तो ये हो गया, सबसे पहले आरेख बनाने के बोला था, यानी कि फिगर बनाने के लिए बोला था। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला था। कब? जब डी 25 सेंटीमीटर हो, मतलब कि प्रतिबिंब दूरी 25 सेंटीमीटर हो। इधर वाला आप लोग को नहीं छापना है, मैं बता दे रहा हूँ, इधर वाला आप लोग को नहीं छापना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम इज इक्वल टू हो गया एम नोट इंटू एम ई, और यहाँ पर m बराबर आ जाएगा माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यहाँ पर है यू ई। तो ये यहाँ पर दो केस बनते हैं, तो ये आप लोगों से फर्स्ट केस नहीं पूछा गया, सेकेंड केस पूछा गया। तो आप लोग फिर यहाँ से छापिएगा, इसे छापिएगा। और फिर यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी मैंने यहाँ पर दर्शाया है, वही सूक्ष्मदर्शी है जो कि फिगर ऊपर था। इसे आप लोग चाहे तो दर्शा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आप लोग को शुरू होता है, यहाँ से आप लोग यहाँ तक कैलकुलेट कीजिएगा। और फिर यहाँ के बाद आप लोग का जो ये है, यहाँ पर देख लीजिए, जो केस नंबर 2 है, केस नंबर सिर्फ 2 लिखना है, केस नंबर 1 नहीं लिखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही बोला गया था कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर जब हो। तो केस नंबर सिर्फ 2 आप लोग को करना है। तो इस प्रकार से आप लोग का 15 नंबर कंप्लीट होता है। अब चलिए आप लोग को 60 नंबर वाला दिखाता हूँ। 60 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र, जो कि ये होता है लेंस मेकर सूत्र, ये होता है 1/f बराबर म्यू 1 माइनस 1, और ये होता है को स्थापित कीजिए जहां पदों के सामान्य अर्थ है। तो लेंस मेकर सूत्र को मतलब हमको डिराइव करके दिखाना है एक प्रकार से। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लेंस मेकर सूत्र के लिए डेरिवेशन है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेंस मेकर सूत्र में सबसे पहले क्या क्या आवश्यक है और कौन कौन से टर्म को क्या बोलते हैं, इधर मैंने लिख रखा है, सिर्फ यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर मैंने मुख्य फोकस का परिभाषा दिया है। इसके बाद यहाँ पर चित्र बनाया है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, कोई एक चित्र बना दीजिएगा, ये या फिर ये, कोई एक चित्र बनाइएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये आप लोग बना सकते हैं, इसे आप लोग को बना देना है। और ये मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है, इसे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। ये सिर्फ मैंने कि ध्यान में आए इसलिए लिखा है, इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। डेरिवेशन में एक प्रकार से हेल्प करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और एक्चुअली डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डेरिवेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। समीकरण 1 यहाँ पर बन गया मेरा, और इसके बाद इस सूत्र का यहाँ पर काम लेंगे, यहाँ पर मेरा समीकरण 2 बन जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ के कैलकुलेट करते जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है,
कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो फिर ये कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन लगा करके यहाँ पर सूत्र को ज्ञात कर लेंगे, जो कि ये है लेंस मेकर सूत्र। ये है, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, ये लेंस सूत्र है, इसे आप लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ यहीं तक लिखना है। ये आ गया आप लोग का लेंस मेकर सूत्र। तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है लेंस मेकर सूत्र। तो यहाँ पर आप लोग का ऑल आंसर की कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन है जिनमें कि सिर्फ हिंदी मीडियम में था, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान दूंगा। इस बार थोड़ा सा आप लोग के पास भी टाइम कम नहीं था और मुझे बाद में याद पड़ा, तो आई थिंक आप लोग